Good morning, students. I hope you all are keeping well. आज हम लोग एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और अंत में मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा और आप लोग अपने नोट कॉपी में बनाकर लेते आएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1921 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। सन 1938 ईस्वी में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। पुनः सन 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो जैसे आप लोग जान रहे हैं, यहाँ जन्म सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी कटक उड़ीसा में हुआ और वह ज़्यादा धनी परिवार से नहीं थे, वे मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उन्होंने ICS परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बने। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। साथ ही साथ 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन का अध्यक्ष भी बने। तो इस पैराग्राफ में कम से कम उनके जन्म दिवस को याद करना है। और सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। स्रोत मतलब प्रवाह, एक तरह से बोलेंगे जानने का जरिया। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आ खड़े हो गए। लोग अपने नेता से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा भी थी। श्रद्धा मतलब आदर, मान, सम्मान। तो इस पैराग्राफ में मुख्यतः इस बात को ध्यान देंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो हमें उसको याद करना चाहिए। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया है। तो याद करना है हमें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। उनके पिता जानकीनाथ, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थी। तो हम लोग इस पाठ के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम जानेंगे। पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभा देवी। प्रभा देवी जो थी वो धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी का अर्थ है तीव्र बुद्धि वाला, बहुत तेज बुद्धि वाले बच्चे थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण
उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज में रह कर ही वे नेताजी का काम करते थे, इसलिए कॉलेज से भी उनको निकाल दिया गया। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया, तब आशुतोष मुखर्जी ने उसका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। उसके बाद वे इंग्लैंड सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन गए और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में एमए किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। उनके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। उसके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ो का फैसला किया। वे जर्मनी चले गए और वहाँ से फिर सन 1943 ईस्वी में सिंगापुर गए, जहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिनका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद मिली है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, लेकिन आज तक स्पष्ट पता नहीं चला है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। अब विमान दुर्घटना में हुई थी, उसका डेड बॉडी कहाँ है, आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। और इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जीवन मूल्य देखेंगे हम लोग। महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सही बात है, हमारे बहुत सारे महापुरुष ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनके जीवन के कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग पाठ के बीच में हम लोग देखें स्रोत, कुछ कठिन शब्द में देखे थे,
उनका शब्दार्थ यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और याद करेंगे। स्रोत का अर्थ है प्रवाह। श्रद्धा का अर्थ है आदर। मेधावी का अर्थ है तीव्र बुद्धि वाला। इनकार करना, मना करना। दृढ़, मजबूत। फौज, सेना। यादगार, याद रह जाना। सबूत, प्रमाण। यही सबूत, प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। अभी हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर। तो जब आप अपने नोट कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले शब्द मैत्री को लिखेंगे। शब्द मैत्री लिखने के बाद आप प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, साथ ही आंसर भी बताऊंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पाठ के अनुसार हम लोग लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा राज्य में हुआ था। कटक शहर उड़ीसा राज्य में हुआ था। दूसरा नंबर देखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली? इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली? तो उसका आंसर इस प्रकार है। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 ईस्वी में सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। तो सिंगापुर में उसने संभाली थी। तीसरा का आंसर देखेंगे हम लोग। आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ लहराया? आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ लहराया? आंसर इस प्रकार है। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। चौथा नंबर देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में हुई। अभी हम लोग मिलान करेंगे। तो आप लोग मिलान करने जैसे कक्षा में सिखाया हूँ मैं, सीधा सीधा लिखेंगे। कॉपी में आप सुभाष चंद्र बोस का जन्म, तो यहाँ लिखेंगे आप 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को हुई, ऐसे। तो हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1857 ईस्वी। ICS परीक्षा उत्तीर्ण, उसने ICS परीक्षा उत्तीर्ण कब किया? तो सन 1920 ईस्वी में। थर्ड नंबर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सन 1921 में। त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी में। अभी देखेंगे यहाँ पे वाक्य सही या गलत लिखिए। वाक्य सही या गलत लिखिए। उसमें हम लोग देखेंगे नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सही है, इसको हम लोग सही लिखेंगे। दूसरा नंबर में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया। तो ये भी सही बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सही लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है, इंडियन सिविल सर्विस में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हाँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन मैं बताया था, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई। ये सड़क दुर्घटना नहीं कहा जाता है, विमान दुर्घटना में हुई है, इसीलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को गलत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्याकरण बोध में उदाहरण के अनुसार इक प्रत्यय लगाकर या इक
प्रत्यय जोड़कर लिखिए। तो यहाँ उदाहरण के अनुसार दिया गया है दर्शन का दार्शनिक, तो इधर हम लोग लिखेंगे समाज का सामाजिक, और नगर का नागरिक, धर्म का धार्मिक, अर्थ का आर्थिक। ध्यानपूर्वक लिखेंगे। और ख नंबर में लिखेंगे बहुवचन बनाइए। तो भारतीय का भारतीयों, जाति का जातियाँ, अध्यापक का अध्यापकों, परीक्षा का परीक्षाएं, और परिवार का, ये गलत है, ये वाला परिवारों, परिवार का परिवारों। दिए गए ग नंबर, दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्र बिंदु एवं अर्ध चंद्र का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे गलत शब्द दिए गए हैं, उसको हम लोग सही करके लिखेंगे। तो कौन सा शब्द में अनुस्वार लगेगा, कि चंद्र बिंदु लगेगा या अर्ध चंद्र लगेगा, उसको हम लोग समझ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे सग्राम लिखा गया है, तो उसको हम लोग, ये कौन सा मात्रा है आप लोग बता पाएंगे, अनुस्वार। तो यहाँ पे क्या देंगे, अनुस्वार लगा करके हम लोग शब्द को सही रूप देंगे। तो सग्राम का संग्राम हो गया। कॉलेज, कॉलेज में हम लोग अर्धचंद्र बिंदु लगाएंगे, अर्धचंद्र बिंदु लगाएंगे तो कॉलेज का सही रूप आ जाएगा। कांग्रेस, कांग्रेस में क्या लगेगा, फिर अनुस्वार लगेगा, अनुस्वार लगाएंगे और कांग्रेस का सही रूप देंगे। गादी, गादी में क्या लगेगा, अनुस्वार, चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र। तो इसमें हम लोग चंद्र बिंदु लगाएंगे, चंद्र के बीच में बिंदु, तो गांधी का गांधी हो जाएगा। उसी प्रकार अग्रेज, अग्रेज में अनुस्वार लगा करके हम लोग अग्रेज को अंग्रेज बनाएंगे। और लदन, लदन को हम लोग अनुस्वार लगा करके इसमें भी लदन का सही रूप लंदन लिखेंगे। अब मौखिक उत्तर जानेंगे। इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कॉपी में लिखेंगे। क नंबर, ख नंबर, ग नंबर और ख नंबर और ग नंबर। तो क ख ग, अब व्याकरण बोध से क ख ग। मौखिक उत्तर, बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। तो हम लोग लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ ठाकुर। दूसरा नंबर में दूसरा नंबर में लिखेंगे भारत किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। तो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे इंग्लैंड। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हम लोग पिछले पार्ट में देखे थे, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। थैंक यू। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्नोत्तर अपने नोट कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और जब कक्षाएं चलेगी उस समय आप लोग दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।